हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के ट्राइंगल चैप्टर के 6.3 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज बारी है उस सीरीज को आगे बढ़ाने का और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी जो है और ए सी माध्यिका ए डी जो है वो दूसरे त्रिभुज के पी क्यू पी आर और पी एम के क्रमशः क्या है, समानुपाती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुकून से पढ़ें। तो ये क्वेश्चन कहता है बच्चों कि इसका ए बी, इसका ए सी और इसका ए डी इस त्रिभुज के पी क्यू और ये हमारा पी आर और पी एम इसके समानुपाती है। मतलब संगत भुजा निकालें तो यहाँ पर ए बी जो है वो पी क्यू के समानुपाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, दिया है। क्या है बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे, दिया है। दिया है क्या, ए बी, ध्यान रखना है ए बी बट्टे में क्या, उसका पी क्यू भुजा है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए सी बट्टे पी आर के, ए सी बट्टे पी आर के, और ये बराबर हो जाएगा ए डी बट्टे पी एम का। बहुत बढ़िया है ना, ये आपका ऑलरेडी पहले से क्या कर रखा है, तो ये आपका दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एक बात लिखना है बच्चों। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं पता होगा तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कोई त्रिभुज इस तरह से है और यहाँ से यहाँ पर कोई माध्यिका को खींचा गया है। माध्यिका उसे बोलते हैं जो जिस पर गिर रही होती है, जिस भुजा पर गिर रही होती है उसे समद्विभाजित करती है। ये सिर्फ इसे समद्विभाजित ही नहीं करती। अब कॉन्सेप्ट को समझना, यदि ये दोनों माध्यिका आपस में समानुपाती हुआ, यदि माध्यिका आपस में समानुपाती हुआ तो ये जिस भुजा को समद्विभाजित कर रहा है ये भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपाती होती है। बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ लिखेंगे यदि माध्यिकाएं, कौन, आपको ध्यान रखना है, यदि माध्यिकाएं समानुपाती हैं, क्या है, समानुपाती हैं, तो जिन भुजाओं को ये समद्विभाजित करती हैं वे भी परस्पर क्या होंगे बच्चों, तो समानुपाती होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार फिर से पढ़ें और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आ जाने वाला है। देखो, क्वेश्चन कहता है कि यदि इसका माध्यिका इसके माध्यिका के समानुपाती है तो ये जिस पर गिर रही है, जिस भुजा पे गिर रही है बी सी और क्यू आर, ये भी आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। इस लाइन से क्या समझ में आया कि ए डी बट्टे पी एम, मतलब यदि इसके समानुपात, ये इसके माध्यिकाएं यदि आपस में समानुपात हैं तो ये बराबर होंगे किस पे, जिस पे ये गिर रही हैं। मतलब बी सी क्या हो जाएगा, बी सी और बट्टे में क्यू आर। बच्चों, समझ में आया या नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं याद हुआ तो समझ लो, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है तो आप गड़बड़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से साफ साफ स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है कि ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे जो पी एम है हम उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो बी सी बट्टे क्यू आर लिख सकते हैं। तो पूरा इक्वेशन क्या बनने वाला है, हमारा ए बी बट्टे पी क्यू जो है ये बराबर होगा ए सी बट्टे पी आर के बराबर होगा और ये बराबर होगा ए डी बट्टे पी एम, और ए डी बट्टे पी एम किसके बराबर है, तो बी सी बट्टे क्यू आर के बराबर है। बोल, बात समझ में आया। अब इन तीनों समानुपाती भुजाओं को गौर से देखो, ए सी बट्टे पी क्यू, ए सी हमारा ये है और पी क्यू हमारा ये है, बिल्कुल सही बात है। ए सी बट्टे पी आर, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, और ये बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। मतलब ये जो बड़ी भुजा के तीनों भुजाएं हैं वो इन बड़ी भुजाओं, इस बड़े त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपाती हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल बच्चों ए बी सी है ये समानुपाती हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के समानुपाती हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं ऑलरेडी पहले से क्या है, पहले से समानुपाती है। तो ये जो समरूप हुआ है बच्चों, ये किसके वजह से हुआ है, बताओ, ये कैसे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। तो हम यहाँ पर एक कसौटी लगा सकते थे एस 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 की कसौटी से। तो एस 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 की कसौटी से हम कह पाए, क्या कह पाए, कि ट्राइंगल ये जो होगा और ये आपस में समरूप होगा। और यही बातों को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बोलो, समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन इस तरह से बनना था बच्चों। तो ए बी सी पी क्यू आर के समरूप साबित हो गया। बोलो, मजा आ गया क्वेश्चन बनाने में। बस इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट को भूलना
नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम आज कहेंगे कि आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे आप VVI लगा लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, VVI ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आएगा क्वेश्चन आप अधूरा छोड़ देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो अब ये क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसके एप्लीकेशन बेस्ड है। देखो यदि 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है और उसी समय मीनार की जो छाया है वो 28 मीटर है, तो बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन ये बोला है कि लंबाई 6 मीटर वाला एक स्तंभ है। अब मान लेते हैं ये हमारा स्तंभ है, ध्यान रखना है ना। ये कह रहा है कि ये हमारा स्तंभ है और इसका जो हाइट है बच्चों ये 6 मीटर है। ऐसे समय में उसका जो छाया है ये सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है? 4 मीटर। बात समझ में आ गया। उसी समय यदि मीनार की छाया 28 मीटर है, मतलब यदि हम इसे मीनार माने तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसकी जो छाया बन रही है ये 28 मीटर बन रही है, तो बताइए इसका हाइट क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक h जो होगा बच्चों ये क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ABC और यहाँ लिख देते हैं D और यहाँ लिख देते हैं E। बात समझ में आया। इस तरीके से आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सॉरी सर्वांगसम नहीं, समरूप, गलत बात। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल बड़ा वाला ABC और दूसरा DEC। तो लिखेंगे क्या, ट्राइंगल ADC तथा ट्राइंगल ABC में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, इसका मतलब एंगल B जो है बच्चों ये बराबर हो जाएगा एंगल E के। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। बात समझ में आ गया। दूसरा, इस कोण को आप गौर से देखो तो दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में समान है। मतलब एंगल C जो होगा वो एंगल C के बराबर हो गया, इसलिए क्योंकि ये समान कोण है और समान कोण तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे। तो कौन सी कसौटी लगा दोगे, AA की कसौटी से। तो लिख दो AA की कसौटी से। AA की कसौटी से साफ साफ पता चल रहा है कि ADC समरूप हो गया किसके, ADC समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। अब बच्चों गौर से देखो ADC मतलब ये जो छोटा त्रिभुज था इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप साबित हो गया। अब जब ये समरूप होता है तो भुजाओं का, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ये बराबर होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहले छोटा त्रिभुज का EC बट्टे में BC, EC बट्टे में BC। ध्यान रखना EC लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं EC बट्टे में BC ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो समान हमारा जो संगत भुजा है अब क्या होगा, DE बट्टे में AB, DE बट्टे में क्या हो जाएगा AB। ये कैसे हुआ, समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। छोटा त्रिभुज का छोटी भुजा और फिर बड़ी भुजा, इन दोनों का रेशो वही होगा जो इस लंब का छोटा भुजा इसके इस वाले भुजा के रेशियो के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का जो भुजा है बच्चों ये भुजाओं का समानुपात है। संगत यहाँ क्या लिखना होगा, ये क्या है, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं बच्चों। इसी वजह से हम ऐसा लिख पाए हैं। अब बताओ EC हमारा कितना दे रखा है, EC हमारा दे रखा है 4, है ना, 4 मीटर, और BC हमारा है 28 मीटर और DE हमारा कितना है, तो 6 मीटर है। तो बोलता है बताओ AB क्या होगा, मतलब उसका हाइट क्या होगा। AB को हमने क्या मान रखा है, तो H मान रखा है, या AB भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर से मीटर साफ, 4 सती 28, 7 वहाँ गुना कर दो, H यहाँ आ जाएगा, तो 7 छक्का क्या हो जाएगा, 42 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब H क्या है, H हमारा है AB, और AB को हमने एक्चुअली में ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो आपको लिखना है इसलिए मीनार की ऊंचाई जो हमारा AB था, जिससे हम लोगों ने H भी माना था, ये हमारा कितना आ रहा है, 42 मीटर आ रहा है। देखो कितना आराम से क्वेश्चन बन गया। तो आप जो समरूपता पढ़ रहे हो एक्चुअली में उसका एप्लीकेशन इस तरह के क्वेश्चन में बन सकते हैं, है ना। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था। कोई बच्चा इस तरीके से इसके एप्लीकेशन को भी समझ सकता है और ऐसे प्रश्नों को बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। देखिए ये चैप्टर पूरी तरह से अब हमारा एंड करने वाला है, और उम्मीद है आपको ये सारा सेक्शन बहुत ही आराम से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही धीरे धीरे सारी कसौटियों को, सारे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ते हुए आए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तुरंत अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं क्या रहा है बच्चों। AD और PM त्रिभुज AB और PQ की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है, ABC की माध्यिका AD है और PQR की माध्यिका PM है, ठीक है। जबकि ABC और PQR आपस में समरूप है, ठीक है।
तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम करना है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर में ए डी बट्टे पी एम करना है। अब ठीक है, सबसे पहले देखो दिया क्या है, आ जाओ बनाते हैं क्वेश्चन को। बच्चों लिखेंगे क्या, दिया है, क्या दिया है बताओ, दिया है यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर आपस में समरूप है, मतलब ट्राइंगल ए बी सी समरूप हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर का। अब जैसे ही आपस में समरूप है तो क्या समझ में आ जाएगा कि ए बी बट्टे पी क्यू भुजाओं का संगत भुजाओं का रेशियो, मतलब पी क्यू ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों ए सी बट्टे पी आर के। बोलो ए सी बट्टे पी आर का, लेकिन हम ये ना लिख करके ये भी लिख सकते हो और बराबर में नीचे बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर, है ना, ये तो हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज, क्या लिखना होगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं, भुजाएं समानुपात होती है बच्चों, क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। बात समझ में आया, इस वजह से हम ऐसा लिख पाए। अब यदि आपको इसको हल करना है तो अब क्या करना होगा, इसमें से सिर्फ हम ये सारे आपस में बराबर है, लेकिन हम इन दोनों को लेंगे। क्यों लेंगे ये अभी आपको समझ में आने वाला है। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ठीक है। अब देखो ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, और यहाँ पर क्या करो, बी सी का आधा करो और क्यू आर का भी आधा करो। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी सी का आधा करेंगे तो बी डी आ जाएगा और क्यू आर का आधा करेंगे तो क्यू एम आ जाएगा। बोलो ऐसा है या नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो गया किसके, तो बराबर हो गया है बी सी का आधा। अब बी सी का आधा करेंगे तो बी डी मिलेगा और क्यू आर का आधा करेंगे तो क्यू एम मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला कि ये बीचों बीच में है, क्योंकि बच्चों ये माध्यिका है और माध्यिका जो होता है वो जिस पर पड़ता है उस भुजा को आधे आधे में बांट देता है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि ए डी और पी एम, ए डी और पी एम जो है ये माध्यिकाएँ हैं, और माध्यिकाएँ हैं यही वजह है कि ये BC को भी आधे में बांट दिया और QR को भी आधे में बांट दिया। आगे क्या करना है, आगे ये देखना है कि हमारा, ध्यान से देखो यहाँ पर लिखना है और इसका जो एंगल B है वो इस एंगल का Q, मतलब एंगल B जो होगा ये एंगल Q के बराबर होगा। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये जो हमारा ABC वो PQR के समरूप है, और समरूप जो त्रिभुज होते हैं यहाँ आपको लिखना होगा कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं आपस में, तो बराबर होते हैं। और यही वजह है कि हम एंगल B को एंगल Q के बराबर कर चुके। अब हमारे पास क्या है, देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे, देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम, और उसी के बीच का वो एंगल भी आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब हमें लगा देना चाहिए एस ए एस की कसौटी, है ना। तो एस ए एस की कसौटी से क्या समझ में आया बताओ, ये इसके समरूप हो, सॉरी समानुपाती हो गया, ये इसके समानुपाती हो गया और बीच का एंगल बराबर हो गया। मतलब ये ट्राइंगल, सॉरी ये जो ट्राइंगल है बच्चों ये इस ट्राइंगल के समरूप साबित हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं ए बी डी जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी जो है ये समरूप हो गया कैसे, पी क्यू एम के, ट्राइंगल पी क्यू एम के। और जैसे ये आपस में समरूप हुआ, आप क्या समझ सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं बताओ, यदि ये दोनों आपस में समरूप हुआ तो आप क्या ऐसा नहीं कह सकते कि ए बी बट्टे पी क्यू, क्या लिखना होगा, अब यहाँ लिख देते हैं कि ए बी बट्टे में पी क्यू ये बराबर हो चुका होगा ये और ये आपस में समरूप हो गया, तो ये इसकी ये भुजा इसके इस भुजा के भी तो समानुपाती हो गया होगा। बोलो इसका मतलब ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम ये भी आपस में क्या हो गया होगा, बिल्कुल समानुपात हो गया होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है ना। और यही बात हमें क्या करना था, प्रूफ करना था बच्चों। तो ये बात यहाँ हो जाती है ख़त्म। और बच्चों यहाँ फाइनली हमारा ख़त्म होता है क्या, हमारा ये चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये चैप्टर पूरी तरह से, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं द एंड, है ना। इस चैप्टर का हम लोगों ने द एंड कर दिया है, और उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही मज़ा आया होगा। ये चैप्टर को कुछ नहीं करना था, सिर्फ कसौटी और कुछ रूल्स को आपको दिमाग में रखने हैं। ये चैप्टर बहुत ही हंसते खेलते कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बच्चों बताओ कैसा लगा आपको ये चैप्टर, क्या आप
हमारे चैनल से पढ़ करके कुछ सीख रहे हैं, और यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो अभी अभी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। गुरुकुल साथी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के लिए। चलिए बच्चों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर में शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।